नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो कि एएलपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके फटाफट से आज के इस लेक्चर्स को कर देंगे सभी दोस्तों के पास शेयर। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न बहुत सारे पीडीएफ में से निकाल के लाया है, जो कि आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है प्यारे बच्चों, वो कौन सी होती है बताने का प्रयास करेंगे। लाल ग्रंथि या थायराइड, यकृत या अमाशय। तो प्यारे बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, यकृत होती है। उम्मीद है कि सभी को पता होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य में जो है मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एएलपी और टेक्नीशियन में बार बार ये क्वेश्चन जो है आपके पूछा गया है, और इस बार भी ये सवाल प्यारे बच्चों 100% 2024 में भी देखने को मिलेगा। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का जो है स्त्राव होता है, याद रखिए ये क्या होता है, रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। ऐच्छिक गति क्या होती है, जो हम कर सकते हैं, जो अपने मन से करे वो ऐच्छिक, और जो अपने मन का, जो अपने माइंड का कोई यूज नहीं हो रहा है और अपने आप हो रहा है, जैसे छींक आना और भी सारी क्रियाएं जो होती है, ये अनैच्छिक गति है। लेकिन मनुष्य में ऐच्छिक गति जो होती है, इसका नियंत्रण कौन करता है, क्या सेरिब्रम करता है, थायराइड या सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों दोनों अलग पदार्थ है, याद रखेंगे। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है प्यारे बच्चों, ये कौन करता है, तो ये जो करता है ये सेरिब्रम करता है। कौन करता है, सेरिब्रम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का जो तापक्रम है ये जो होता है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है प्यारे बच्चों। कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में बात करें भोजन का अंतर्ग्रहण, ये जो होता है कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कुटपाद, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट मान के चले, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में प्यारे बच्चों ये टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये लार में पाई जाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वच्छावास कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है श्वास लेता है और छोड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्वच्छावास। अगला नंबर सवाल है 8 नंबर, कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका प्रयोग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमबीबीआई क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, याद रखेंगे। और पूछा क्या जा रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका प्रयोग करती है, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, या वसा अम्ल या सुक्रोज का। तो याद रखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कोशिका पराया प्यारे बच्चों किसका उपयोग करती है, तो ये जो करती है ग्लूकोज का करती है, याद रखिए। C6H12O6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में लाया जाता है, किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखें इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, विसरण होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, विसरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणत क्या होता है। परिणित कहने का मतलब है कि परिणाम क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसका परिणाम क्या होता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका विघटन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है। खाद्य पदार्थों का पौधे में जब स्थानांतरण किया जाता है उसका मुख्य रूप क्या होता है प्यारे बच्चों। फटाफट से आज की इस लेक्चर्स को शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बने रहें। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से जो होता है वो किस माध्यम से होता है, तो वो सुक्रोज के माध्यम से होता है। 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी कम समय में आप लोग इसको देखेंगे। अगला नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सभी को पता होता है 120/80। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पियामीटर, मीटर या ड्यूरामीटर या एरेक्नोइड होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है प्यारे बच्चों, ये ड्यूरामीटर होती है।
कौन होती है, ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा करेक्ट आंसर। और ये आपके लिए साबित हो सकता है क्योंकि एएलपी में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे गए, साथ ही साथ टेक्नीशियन के एग्जाम में भी ये ऑलरेडी सवाल जो है प्यारे बच्चों पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी क्या करें, मिस ना करें और याद करें। क्या करें प्यारे बच्चों, याद करने का प्रयास आप लोग जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो है ज्ञानेंद्रिय पाली जो होता है ये नियंत्रित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में। ज्ञानेंद्रिय पाली जो है ये मनुष्य की सूंघने की क्षमता को क्या करता है, तो नियंत्रित करने का कार्य प्यारे बच्चों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बताइए। बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है मनुष्य में वो क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सेरिब्रम जो होता है ये मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करें। सभी का कमेंट मैं यहाँ पे सीन कर रहा हूँ और सभी के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आने चाहिए फटाफट से। सभी क्वेश्चंस एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये क्लास आपको एएलपी और टेक्नीशियन जो आ रही है वैकेंसी उसके लिए प्यारे बच्चों। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, ये 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इंसुलिन के कारण याद रखेंगे, क्या होता है इंसुलिन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और MVVI क्वेश्चन है, ये भी याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बताने का प्रयास करेंगे, है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन है। ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है ऑक्सीजन। चलिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है ये क्या आता है, सभी पोषण भी करते हैं, उत्सर्जन और श्वसन भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता जो होता है ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है, जो कि सड़े गले चीज़ों पर ये उगता है। और आज का लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो याद रखें 0.03%। प्यारे बच्चों सभी के सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये रहा आपका आंसर शीट। और आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास में फिर से। लगातार एएलपी और टेक्नीशियन की क्लास अब चलती रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने का प्रयास करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।